चले भाई यहाँ पर आ जाएं, फोकस, बस काम छोड़ दें, बिल्कुल कोई बात करते हुए ना दिखे अब मुझे। ये हमने कल फाइनल किया था काम, यहाँ पे स्टॉप किया था। लास्ट चीज जो बताई थी वो क्या था? कमिट बताया था। कमिट हमने लिखा हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम वाला कोड है हेलो वर्ल्ड का, है ना, जबकि ये क्या है? कमिट वाला कोड है, फर्स्ट डे जो हमने कल के दिन जो लास्ट में पढ़ा है। आते हैं, अब हमने यहाँ पर ये देखा था इंटर लगाओ, ये चीज आ जाती है, वैसा ही है। ये मेटा टैग है, ये क्या है? मेटा। इस टैग को जरा समझते हैं। ये जो मेटा टैग है ना, असल में ये होता है डेटा वाले काम के लिए मेटा डेटा का वर्ड। पहले तो समझते हैं डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है भाई? व्हाट इज डेटा? जी बेटा, हाँ भाई, डेटा जी, तलहा और अरसलान साहब। डेटा क्या होता है इरफान साहब? कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स। जी उजैर, हाँ, रॉ मटेरियल क्या होता है? डेटा। बैठ जाओ। जी भाई उमैर खान, डेटा क्या वो डेटा क्या होगा? डेटा पहले, व्हाट इज डेटा? क्या होगा? कोई भी एग्जांपल जो समझ आ रहा है बोल दो। यार मेरे पास कंप्यूटर में यही डेटा पड़ा हुआ है, होता है ना, सुना होगा मोबाइल में भी डेटा है। डेटा क्या होगा? उसामा जी, कोड। बख्तावर, डेटा क्या होगा जी? वैल्यूज जो हमने सेव की होंगी। अदील, सिस्टम छोड़ दो, डेटा बताओ क्या होगा जी? मैं भी असल में यहाँ डेटा कलेक्ट कर रहा हूं बार बार। देखा, इतने सारे बच्चों को मैंने नाम से बुलाया है ना, ये मैं डेटा ही कलेक्ट कर रहा हूं, नाम याद कर रहा हूं इनके, क्वेश्चन पूछ पूछ के। नौमान अरशद साहब, डेटा क्या होता है? डेटा नौमान जुनैद साहब, डेटा कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है। अरे तुम्हारा नाम मिस हो जाता है। इब्तिसाम, इर्तिसाम। यार इब्तिसाम याद बड़ी मुश्किल से हुआ है दोस्त का नाम, अब एक और याद करूं, इर्तिसाम। ठीक है। तो शानदार के छोटे भाई शाजदार, क्या होता है डेटा? बैठ जाओ बेटा। वैल्यू जिस पे टास्क परफॉर्म किया जाए। जनाब आप, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं। उमर, अच्छा। जियाउद्दीन, मालूमात। ठीक है। ये क्या है? रिमोट, वेरी गुड। ये क्या है? एलसीडी। ठीक है। ये क्या है? ठीक है। इस तरीके से मैं जो चीजें कह रहा हूं वो आपको पता है। ये क्या है? सेल। ये सब डेटा है। ये सब क्या है? शाहजेब, ये भी एक डेटा है। क्या डेफिनेशन बताई थी? इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा है, कोई भी। अब वो पिक्चर की फॉर्म में हो सकती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। 4 टायर होते हैं गोल, ऊपर लोग बैठते हैं और चलती है, इंजन लगा हुआ होता है, क्या कहलाएगी? गाड़ी। ये विदाउट उसके नेम के आपने पहचान लिया, फिर क्यों? ये क्या था? डेटा था आपके पास। आपके पास क्या था? डेटा। इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की आपके पास आती जाएगी, वो क्या होता जाएगा? डेटा हो जाएगा। जैसे अली इसका नाम है, मुझे इसका नाम पता चला, ये एक डेटा हो गया। ये कोई और चीज बताएगा अपने बारे में, मुझे पता चल जाएगी, ये क्या है? डेटा हो जाएगा। 7th सेमेस्टर में पढ़ता है इर्तिसाम, ये क्या हो गया? डेटा हो गया। 4th सेमेस्टर में हो तुम लोग? 2nd सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेटा हो गया। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। ये होता है डेटा। अब इसी तरीके से इर्तिसाम एक डेटा है, नाम। डेटा के बारे में और इंफॉर्मेशन। बेटा इर्तिसाम का मतलब क्या होता है जी? अताअत करने वाला।
देखते हैं कितनी अताअत करता है, ठीक है। अच्छा, अताअत करने वाला, ठीक है। अब ये जो इसने डेफिनेशन बताई अताअत करने वाला, ये किसकी डेफिनेशन है? इर्तिसाम की। इर्तिसाम खुद क्या था? एक डेटा था। उस डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन। मतलब आपको यह पता चला रिमोट है, ये किस चीज का रिमोट है? एलईडी का रिमोट हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर। तो एक रिमोट है, एलईडी का रिमोट है, इसमें ये बटन्स हैं, ये इसके बारे में, इसका कलर क्या है? ब्लैक। इसमें कौन कौन से कलर के बटन है? ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके बारे में। इसके अंदर टोटल कितने नंबर है आपको पता चल गया, इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक चीज ये डेटा थी, इसके बारे में और डेटा मिल रहा है, इसको कहते हैं मेटा डेटा। क्या कहते हैं? मेटा डेटा। HTML खुद एक डेटा है। आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, ये भी एक डेटा है, आगे चला गया। अब ये जो आप लिख रहे हो ना, H1, H2, ये सब जो भी टैग लिख रहे हो, जितनी भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, ये सब एक डेटा है। इस डेटा के बारे में भी कुछ डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जो कि यहां आती है। यहां एक तो वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्या मिलेगी? वेबसाइट पे क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन, डेटा मिलेगा। उस इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो, वो क्या कहलाता है? मेटा डेटा कहलाता है। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होती है? यहां पर होता है। मतलब इसका नेम हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकती है, इस तरीके से मल्टीपल चीजें। हम आते हैं यहां क्लास वर्क पे, क्लासरूम पे, सॉरी, बैक यहां आते हैं, आपकी बुक ऑन करते हैं और बुक के हिसाब से हम आगे चलते हैं। याद रखना 11:59, उसके बाद नॉट एक्सेप्टेड। जी, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जो जो तुम कर रहे हो। हाँ भाई, कहां गया? ये क्या चल रहा है? अब हम कहां घूम रहे? बहुत आगे आ गए हैं क्या? बहुत आगे आ गए मेरा ख्याल है यार। ये तो जी 50 से नीचे था। चल ऐसे जाएं, 50 टेबल आ गया, उससे भी बैक जाते हैं, रॉस कॉलम आ गए। बच्चे ने पूछा था, अदील पूछ रहा था, सर ये कौन से टैग होते हैं? वो सब पढ़ेंगे हम। इमेज का टैग होता है, जबरदस्त। और क्या होता है? बहुत कुछ होता है यार, यहाँ तो आज ही देखा है मैंने भी। आओ, ये आ गया मेटा टैग। मेटा टैग्स कहाँ गए यार? हाँ, ये आ गया मेटा टैग। यहीं पर आते हैं, यहीं पर आते हैं, यहीं पर, ये मेटा। The meta tag is used to provide such additional information. This tag is an empty element and so does not have closing tag, but it carries information within its attributes. अब इसके कुछ attribute हो सकते हैं, name हो सकता है। Name for the property can be anything. Example includes keyword, description, author, revise, generator, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है इंफॉर्मेशन की बेस पर। इसी तरीके से कंटेंट, स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज, वैल्यू, मतलब यहां पे क्या काम चल रहा है। फिर स्कीमा दिया हुआ है, फिर HTTP इक्विपमेंट्स दिए हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। HTTP अब मुझे खोलना पड़ जाएगा, एक पूरी ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होती हैं जब डेटा आपका जाता है। इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं, इस पे नहीं जाते। डिस्क्रिप्शन हो सकता है मेटा में, देखो जैसे इसने दिया नेम, नेम में इसने बताया भाई डिस्क्रिप्शन होगी। कंटेंट में लर्निंग अबाउट मेटा टैग्स। इस वेबसाइट पर, यानी कि अभी जो हम टैग पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं? मेटा टैग के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी वेबसाइट के। ये क्या होता है? बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है, मेटा टैग्स यूज होते हैं। इनको खैर इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते, बस लगा हुआ होता है। UTF-8 क्या दिया? कैरेक्टर सेट। ये कैरेक्टर सेट की, यानी कि आप जो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, ये UTF-8 के कैरेक्टर सेट है। UTF-7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1 है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल हैं, आते रहते हैं मार्केट में, नए नए लॉन्च होते रहते हैं। जैसे अपग्रेड आता है, ये चीज़ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। खैर, इस पर इतना कोई डिस्कशन नहीं है, ना इसमें कोई लिखने या ना लिखने से कोई फर्क पड़ता है। बस ये है, लिख दोगे तो नए वर्जन्स में सपोर्टिव हो जाएंगी चीज़ें। UTF-8 के कैरेक्टर सपोर्ट हो जाएंगे, नहीं लिखोगे तो कुछ कैरेक्टर में एरर दे सकता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। बस सिंपल इसमें ये चीज़ थी। अब आते हैं आगे,
इसमें कुछ आपने लिखना नहीं है, ना कोई प्रैक्टिस करने की चीज है। कमेंट है, कमेंट मैंने कल आपको बताया था, यहीं पे हमने स्किप किया था कमेंट के ऊपर। आओ यहां से HTML इमेजेस। HTML के अंदर हम, अब मैंने कहा था कि आज हम बेसिक टैग से जान छुड़ाई है, अब बड़ी बड़ी जो काम की चीजें वो दिखेंगे। अब हम आज HTML के अंदर एक चीज लाना सीखेंगे जिसको कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। आपने टेक्स्ट तो देख लिया, एक टेक्स्ट तो देख लिया, लेकिन अब तक हमने कोई इमेज नहीं सेट की। इमेज सेट करना बड़ा सिंपल है, आप लिखो IMG। IMG ये एक टैग का नाम है, इंटर कर दो। जैसे ही IMG आएगा, इसके 2 एट्रीब्यूट साथ मिलेंगे फ्री में। कितने टैग मिलेंगे? 2। यार ये जो है ना, कुछ बच्चे लगे हुए हैं, इनके लिए हम आसानी कर देते, बेचारे परेशान हो गए। यहाँ आते हैं, लैंड स्कूल का सॉफ्टवेयर खोलते हैं, शूं कर देते हैं, चल भाई पै गई ठंड, वो था ना पहले से आराम है, ठीक है, तो वो वाली बात हो गई। यहाँ आते हैं, अब हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ आते हैं इमेज पर, सोर्स SRC, सोर्स के लिए ALT अल्टरनेटिव, ठीक है। ALT जो लिखा है ये अल्टरनेटिव का वर्ड है, और SRC सोर्स की शॉर्ट फॉर्म यूज की है। मतलब इमेज तो दिखानी है, ये लिखने से क्या होगा देखो। अभी जरा इसको गो लाइव कर दूं, इसको गो लाइव करने से जैसे मैंने चला दिया, मैंने कहा यार कोई चीज आ जाएगी स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं आया भाई, यहाँ तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा, मेरे पास तो कोई चीज ऐसी नहीं है। यहाँ आते हैं, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि मुझे यहाँ इमेज देनी है, कोई सोर्स देनी है। इमेज कहां से आएगी ये? अब इमेज 2 तरह से आ सकती है, एक आपके कंप्यूटर में कोई इमेज मौजूद है, दूसरा आप गूगल से या नेट से किसी इमेज का लिंक निकाल सकते हो, ठीक। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। हम देखते हैं पहले किसी थर्ड पार्टी यानी कि गूगल वगैरह से जाकर एक इमेज लेते हैं। अबे भाई चल जा, इमेजेस दे दो बस मुझे। ये किया कॉपी इमेज, एड्रेस कॉपी करना, ये इमेज का एड्रेस कॉपी किया। इस सोर्स के देखो यहाँ है ना, जहां लिखते हैं कुछ भी, यहाँ आप इसके दरमियान में पेस्ट कर दो। ये बहुत लंबा लिंक है, इसका कोई स्मॉल लिंक चाहिए होगा। कॉपी इमेज एड्रेस, लेट मी चेक दिस। गूगल की तकरीबन हर इमेज का साइज बड़ा होगा, किसी एक का। एक काम करते हैं अब हम, चलो खैर एक दफा इसको चला के तो देखते हैं। लगा दिया, चलो ये इतना बड़ा लिंक आ गया इमेज का। सेव करते हैं इसको, यहाँ आते हैं 127 वाली स्क्रीन पे, ये हमारा कोड चल रहा है। तो ये इमेज शो हो गई आपको, ठीक है। ये आपने जैसे ही वो इमेज का लिंक लगाया, ये इमेज यहाँ पर क्या हो गई, चल गई, ठीक है। दूसरा काम ये हो सकता है, आप इस इमेज को अपने पास सेव कर लो। मैंने हटा दिया, वो इमेज उड़ गई। यहां आता हूं जी, अरे पहले इमेज तो लगाना सीख लें, सब कुछ हो सकता है। ये गोल भी हो जाएगी, ये सर्कल भी होगी, नाचेगी भी, हर काम होगा, ठीक है। हर चीज हो जाएगी वक्त के साथ, क्या समझे। यहां आते हैं, ये बच्ची बड़ी अच्छी है, इस पर क्लिक करते हैं, यहां आ गए, ओपन न्यू। अब यहां आने के बाद हम इसको करते हैं सेव एज, इमेज देना चाहिए भाई WP, ये देख लेना इमेज में सेव करना है। मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे अपने ही फोल्डर में M1 के। मैं इसको नाम डाउनलोड है, मैं इसको दे देता हूँ IMG या इमेज1, कैप्स लॉक ऑन है, इमेज1, कुछ भी नाम दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने बस इसको डाउनलोड करना है, आपके फोल्डर में है। अब आओ यहाँ पे, ठीक है। अब इधर आने के बाद, अब ये फाइल कहां से चाहिए मुझे, ये बताओ, इमेज कहां से चाहिए। फोल्डर से चेक भी कर सकता हूं, यहां आऊं, देखो मेरे फोल्डर में एक इमेज नजर आ रही है, देखो मेरा ये फोल्डर खाली था ना, है ना, सिर्फ इंडेक्स की फाइल थी, देखो एक इमेज है इसके अंदर। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाए, रिथम चल रहा है, टूट जाएगा, रुक जाओ, ठीक है। ये आ गया। इसको इमेज लगाने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है आपने, / लगाओ, सिर्फ / इमेजेस, और जितनी फाइलें हैं सब एक्सेस होना शुरू हो जाएंगी, ये और ये कोई भी एक। आप ये इमेज वाले पर आ जाओ और इंटर कर दो, ठीक है। मैंने इमेज सेलेक्ट कर दी, Ctrl+S सेव किया, वही इमेज ऐसे आ गई।
अब ये इमेज कहां से कनेक्टेड है? मेरे कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है, कंप्यूटर में है इसलिए यहां पर शो हो रही है, ठीक है। ये देख लो इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर। यहां से इसको डिलीट कर दूं, हटाऊं, चली गई। अब यहां अल्टरनेट का क्या काम है? अल्टरनेट का मतलब है अगर इमेज ना हो तो क्या हो, जो चाहिए। ये कौन सी बच्ची की फोटो दी, हम कह देते हैं बच्ची को क्या बोलते हैं? छोटी बच्ची को हाँ भूल दी गया यार, किड बोल देता हूं, किसी किड की पिक्चर है, किड। अगर इमेज नहीं मिलेगी वहां पे तो वहां पर इस तरीके से आएगा। आपने देखा भी होगा कभी कभार ऐसा होता है, इमेज कोई नहीं लोड हो पाती, नेट स्लो होता है, तो उसकी जगह कुछ लिखा हुआ आता है। तो ये अल्टरनेट के टैग की वजह से होता है कि भाई अगर इमेज नहीं हुई तो यहां पर ये दिखाई देगा, अगर इमेज हुई तो फिर वो दिखाई देगी। अब कोई भी आप इमेज डाउनलोड करके यहां लगा दो, समझ गए बात? अब हम इसको जरा पॉज करते हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है भाई, यहां आते हैं और ये हमने देख लिया, इमेज इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, डाउनलोड करके भी लगा सकते हो और लिंक भी आप ये भी यूज कर सकते हो। अब एक और चीज देखते हैं इसमें, वो क्या है, यहाँ आते हैं। आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से इमेजेस अच्छी मिल जाती हैं। एक है पिक्सेल्स, पिक्सेल्स की वेबसाइट है, यहां जाओ। और एक है freepic.com, वहां से भी आप जाके पिक्चर्स ले सकते हो। और बहुत हैं इस तरीके से फ्री पिक्चर्स की। चल जा भाई, यस आई एम ह्यूमन बीइंग। चलो भाई, आपको जो इमेज चाहिए यहां से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। यहां क्लिक करो इमेज के ऊपर, वैसे यहां डाउनलोड का ऑप्शन बाहर भी दे ही देता है, आप डाउनलोड पे क्लिक कर दें, वो बोलेगा यार लॉगिन कर दो। ठीक है भाई, हो गया, ऑलरेडी लॉगिन ही हम। यहाँ आओ, ये हो गई डाउनलोड। अब ये कहाँ है, डाउनलोड में, फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ये फोल्डर में खुल गई। इस इमेज को यहाँ से आता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ से भी कट करता हूँ, मिनिमाइज, मिनिमाइज, इस फोल्डर में आके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज को भी यहाँ लेकर आता हूँ। अब ये इमेज में वहाँ पर लगाता हूँ, ये पिक्सल, सेव किया। यहाँ आते हैं, यार ये जो कीबोर्ड है ना बड़ा स्लो है। चलो इमेज आ गई ये वाली, लेकिन ये इमेज क्या है, HD है और काफी बड़ी है। इमेज ऐसे छोटी होगी लेकिन इससे ज्यादा छोटी नहीं होगी। और असल मकसद ये भी छोटी नहीं हुई है, मैंने जूम आउट किया है। अब ये एक एरर है मेरे पास, भाई यार इमेज लगाई है मैंने और इतनी ज्यादा आ रही है, असल में 100% होना चाहिए। अब 100% पे तो ये इमेज देखो कितनी बड़ी है, ऐसे जा रही है। तो साइज तो मेरे हाथ में है ही नहीं, और हर इमेज जिस साइज पे होगी उस साइज पे नजर आएगी। इसके लिए इसके दो एट्रीब्यूट और है। एक है WIDTH, विड्थ। आप विड्थ जितनी दोगे उतनी हो जाएगी। आप दे दो 50, 100, मैं दे दो 100। 100 पे साइज पे देखते हैं कहां आती है ये। अच्छा, ये इमेज उस वाली इमेज से थोड़ा लेट वो लोड हो रही है क्योंकि इसका साइज ज्यादा है इमेज का। ठीक है, ये HD में होगी, 2-3 MB की फाइल होगी, वो KB में थी। 1 MB में 1000 KB होते हैं। अगर पहली वाली इमेज 50 KB की थी और ये 5 MB की है, 2 MB की है, तो इसका मतलब ये 2000 KB की है और वो 20 KB की थी। तो फर्क तो होगा लोड होने में। जितनी देर में वो पता नहीं सैकड़ों पिक्चर्स लगी हुई हो लोड हो जाएंगी, उतने में ये एक होगी। तो साइज का फर्क आता है। ठीक है, ये रहा। अब 100 साइज पर ये इमेज इतनी है। आपने एक्चुअल जो भी चीज देखनी होती है 100 साइज पर देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल 100 साइज होता है, जूम करके तो नहीं कोई चलाता। ठीक है, ऐसे। अब आप इसको बढ़ा, और हाइट भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। हाइट पर आ जाओ, स्पेस देके हाइट का एट्रीब्यूट, यहां पर आप हाइट दे दो 200, 300, जिसकी बे में कर दे दो 300। अब इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई। आप चाहो तो इसको बिल्कुल स्क्वायर बना सकते हो, 300 बाय 300, पूरा स्क्वायर बन गया। देखो पूरा स्क्वायर है, जितनी इसकी विड्थ है उतनी इसकी क्या है, हाइट है। तो इमेज को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है इमेज के साथ, एक और एट्रीब्यूट है, वो क्या है, BORDER, बॉर्डर। बी भी लिखा है भाई मैंने, बी बॉर्डर इक्वल्स टू, और यहां जितना बॉर्डर दे दो आप दे दो 5 का बॉर्डर। सेव करो, चल जा भाई, बॉर्डर आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक बॉर्डर आ जाएगा। तो ये है जर्नल वे। खैर ये जुगाड़ तरीके अभी बस हम चला रहे हैं इमेज के लिए। असल मकसद है इमेज लाना, इमेज लाना आगे, शो कराना आगे, इसकी हाइट, वेट, साइज, वाइज, एडजस्टमेंट सब CSS से हो जाएगी। अभी जस्ट हमने इमेज का टैग लगाना सीखा और इसके साथ ये इमेज का टैग कौन सा टैग है,
हाँ, कौन सी कैटेगरी में आता है ये? सेल्फ क्लोजिंग, मतलब ये खुद ही कुछ डिस्प्ले में दिखाएगा। बस इसके एट्रीब्यूट के अंदर लिंक पास कर दो, ये खुद ब खुद आपको वो चीज दिखा देगा। बेटा बात समझ गए? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? सिंपल है। इमेज, इसने यहाँ यही इमेज को एक्सप्लेन किया होगा। और कोई चीज है जो हमारी नजर से ना गुजरी हो, हम देख लेते हैं। क्या? इमेज उस फोल्डर के अलावा कंप्यूटर के कहीं और से एक्सेस नहीं हो सकती है। उस फोल्डर के अंदर 10 फोल्डर बना के रख दो तब भी चल जाएगा, उस फोल्डर से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ये जैसे ये है ना, आप ऐसे ना, आप 10 इमेज रख रहे हो तो बारी बारी यार कैसे रखें आप? यहाँ एक फोल्डर बनाओ, इमेजेस का फोल्डर होगा, इस फोल्डर के अंदर ही बनाना है इमेजेस। अब देखो जरा, इमेजेस, और यहाँ उठा के इसको अब यहाँ रख दो, कोई मसला नहीं। अब जाओ, पहले तो डिस्प्ले में देखो आपके पास इमेज नजर आ रही है। देखो इमेज नजर आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि आप वहां से चेंज हो गई है लोकेशन इमेज की। यहां आओ, इसको मिटा दो, फिर दुआ करो अल्लाह से, फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, देखो फोल्डर आ गया। इस बार इमेजेस के फोल्डर में जाओ, यहाँ पे ये आ गया, एंटर करो, चल जाएगा। ठीक है? वरना यहाँ एक और तरीका भी होता है, वो होता है डबल डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश मारो, पिछले फाइल वो खुल जाते हैं। देखो डेस्कटॉप फाइल्स, कैप्चर, जीमेल, ऐसे। ठीक है? तो ये थोड़ी पंचायती वाला काम है, फिलहाल आप इसको ना छेड़ो। इसमें जाओगे तो थोड़ा अभी आपको कंफ्यूजन होगी, फिर पूछोगे सर ये फाइल ये फाइल। इससे अच्छा है अभी फिलहाल जितना आता है उसके लिहाज से फोल्डर के अंदर ही, जिस फोल्डर में काम करो वहीं इमेजेस रखो और वो। ठीक है? इमेजेस, और ये जाने के बाद ये लिंक कॉपी किया आपने, लगा दिया, वही इमेज वापस आ गए। समझ गए बात? ऐसे फोल्डर्स बना के अपनी चीजें मैन्युफैक्चर आप रख सकते हो। भाई कार्ड्स बना रहे हो, कार्ड की इमेजेस एक लगा, दूसरी इमेजेस एक जगह, प्रोफाइल की इमेजेस एक जगह, सब फोल्डर बना के भी कर सकते हो, या एक इमेजेस का फोल्डर बना के सारी इमेजेस डाल दो। समझ गए? क्लियर है? तो इमेज के एट्रीब्यूट और ये आपके पास आ गई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जी जी, मैंने इतने गुस्से में नहीं बताया, नहीं मैंने इतने गुस्से में नहीं बताया। चलो पूछो, मजाक कर रहा हूँ, शाबाश। जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो क्यों नहीं चलेगी वो इमेज? फिर भी चलेगी। लिंक है इंटरनेट का। देखो एक बात बताता हूं, अब समझना इस बात को। इमेजेस का फोल्डर, इसके अंदर इमेज, ये फाइल सेव की मुझे सेंड करो, मेरे पास ये इमेज नहीं शो होगी, क्योंकि इस इमेजेस का फोल्डर और ये, क्योंकि जब तक मुझे साथ में इमेजेस का फोल्डर उसी फोल्डर में डाल के नहीं भेजोगे तब तक नहीं नजर आने वाली ये इमेज। क्योंकि फोल्डर में इमेज, आपने मुझे वो फोल्डर भेजा ही नहीं, मेरे कंप्यूटर में थोड़ी ये वाला फोल्डर बना हुआ है, और मेरे कंप्यूटर में थोड़ी इस फोल्डर के अंदर ये इमेज है? ठीक है? लेकिन इंटरनेट के ऊपर तो है लिंक। आप जो इमेज का लिंक था मैं आपको सेंड करूं, आप क्लिक करो तब भी चलेगी, मैं क्लिक करूं तब भी चलेगी, वो क्लिक करे तब भी चलेगी। समझ गए बात? तो वो तो ऑनलाइन है, वो तो इमेज चलेगी। तो अगर आप ऑनलाइन किसी इमेज का लिंक लगाते हो, फ्री स्टॉक वालों की तो आई थिंक इमेज का वो कम ही होता है, इतना ज्यादा इसका आई थिंक नहीं होता ये लिंक। इसका देखो लिंक छोटा सा है, ये आप लिंक कॉपी करके लगा दो, डाउनलोड के बाद अब ये इमेज चलती रहेगी। जब तक ये इमेज इंटरनेट पे उस वेबसाइट पे अवेलेबल है तब तक ये चलेगी। उन्होंने डिलीट कर दी फिर नहीं चलेगी। समझ गए बात? क्लियर है? तो इस तरीके से ये चल रही होती है आपकी फाइल, ये वहां से हमने एक्सेस कर ली। ठीक, आगे चले, आओ। बॉर्डर का एट्रीब्यूट देख लिया, अलाइनमेंट का भी एट्रीब्यूट दिया भाई, अलाइन। इसके अंदर आ जाओ, अलाइन करते हैं, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू RIGST, राइट। यार ये कीबोर्ड देखा है, बड़ा स्लो चलता है। राइट पे इमेज हो गई, और लेफ्ट पे करना हो, देखो लेफ्ट, तो लेफ्ट पे इमेज आएगी। गलत भी लिखूंगा तब भी आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट पर है। अच्छा, मिडल, इसके बाद आ जाओ, या सेंटर, ये दोनों इमेज पर काम नहीं करेंगे। ठीक है? इसकी जगह अगर आपने सेंटर करना है, राइट या लेफ्ट करना है, तो अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करोगे इमेज के लिए। सेंटर करना है तो फिर एक ही काम है, क्या? सेंटर टैग के अंदर उठाओ, इस इमेज को रख दो। अब ये क्यों है, इसके लिए आगे जाके हम कहानी पढ़ेंगे। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक टाइप होती है, जिनको सेंटर करने के लिए कोई एक तरीका होता है, उस तरीके को यूज करते हैं तो वो चीज सेंटर होती है। ठीक है? उनमें से एक पार्ट इमेज भी है।
ठीक है, तो इमेज भी डायरेक्ट सेंटर नहीं हो सकती। समझ गए बात? इमेज राइट और लेफ्ट हो जाएगी या सेंटर का टैग यूज करके सेंटर हो जाएगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? बाकी आपके पास है, आप इसके साथ हेडिंग डालें, दिस इज इमेज, बाकी वही वाला काम चलेगा। दिस इज इमेज, इमेज के नीचे टेक्स्ट के नीचे इमेज आ गया, पैराग्राफ लगाएं, जो भी करना है। इमेज का साइज कम ज़्यादा करना है आपके ऊपर है, आप ले आओ इसको भाई 50 बाय 50, छोटी सी इमेज आ गई, ठीक है, वो आपके साथ है। यहां तक इमेज का काम खत्म। अगला टेबल का टैग है, उससे पहले आप इमेज का टैग चला के देख लो सारी। अच्छा, जो मिस्टेक है कोड में वो बता देता हूं बेटा। अगर आप ये इमेज क्लोज कर रहे हो, देखो इमेज का क्योंकि लिंक है काफी ज्यादा बड़ा ही है, बच्चे ऐसे करते हैं ना, यहां पेस्ट कर देंगे, जैसे ये लिंक है, मैं इसको वो ये हटा देता हूं, ये हटा दिया। अब देखो रेड में आ रहे हैं ये सब, ये देख रहे हो, ये कोटेशन रेड में आ रहा है, इस तरीके से ब्लेंडर लगेगा। इसलिए आपने कोटेशन देखना है, इस कोटेशन के अंदर लिखना है, हर चीज को तरीके से देखनी है। देखो पहले तो इमेज का पूरा टैग ही मिटा देते हैं यार, IMG देखो, इस पे रखा, इस पे रखा, देखो ये IMG इमेज का टैग ओपन यहां से और यहां पे जाके क्लोज। इसके अंदर SRC यहां ओपन इज इक्वल टू, इसके अंदर कोटेशन है ओपन और क्लोज, जो लिंक भेजोगे वो उसके दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। बच्चे एंड में कभी कोई इसके बाहर कर देता है पेस्ट तो भी इमेज नहीं चलेगी, इसके अगर ये नहीं उठा के इसकी जगह पेस्ट कर देता है तब भी नहीं चलेगी, ठीक है। आपने एग्जैक्ट इसी की लोकेशन पर सेंड करना है। अल्टरनेट टेक्स्ट इसके दरमियान में लिखना चलेगा। इसी तरीके से हाइट, हाइट की स्पेलिंग HEIGHEI करो, खुद ब खुद देगा वो, देखो आ जाएगा हाइट। विड्थ के लिए WI करो, विड्थ दे देगा। बॉर्डर की स्पेलिंग इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अब वो टैग पुराना हो गया है, तो कोई ऐसे देता नहीं, आप ऐसे लिख कर दो, ठीक है 5। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो 100 300 बाय 300 सेव करते हैं और बॉर्डर दे दिया 5 का, क्या होगा आओ देखते हैं, ठीक है। एक यहां पर ये इमेज का कॉलम बना हुआ आ गया, ये कि भाई यहां पर बॉर्डर है और ये चीज इसने देनी है, समझ गए बात। अब जैसे इमेज का लिंक देंगे तो वो इमेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। खैर इसको यहाँ तक पूरा बंद करके ऐसे इमेजेस ये, ठीक है भाई, यहाँ सेव कर लो। और एक एरर क्या है, फॉरवर्ड स्लैश मैंने गलती से लगा दिया, ये रहा, ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश लग गया था, यहाँ पर आ गई, समझ गए बात, ठीक है। सिंपल है इमेज का टैग। खत्म करें इसको, हटाओ, कंट्रोल है, शिफ्ट डिलीट, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ, बॉडी के अंदर दोबारा से काम करने, ठीक, यहाँ आते हैं और अगली चीज देखते हैं, टेबल का टैग शुरू। अब हमने क्या बनाना है, टेबल। टेबल बड़े इंपॉर्टेंट है, टेबल यूज भी होता है इधर उधर। असल फॉर्म में डेटा की के लिए फॉर्मेटिंग के लिए, डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, टेबल का यूज कर रहे होते हैं। आपने वेबसाइट में कहीं पर भी देखा हो कोई डेटा टेबल की फॉर्म में है तो वो जाहिर सी बात है किस टैग का यूज करके है, टेबल। अब देखो मैं यहां जैसे ही लिखूंगा टेबल तो स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है, टेबल नहीं आएगा। टेबल कैसे बनता है, विंडोज आर, क्या इस फाइल के अंदर जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में नहीं, ठीक है, इसको भी बंद करते हैं। हाँ भाई क्लोज, पता है एक्सेस नहीं है, विंडोज आर, क्या इसमें जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में, क्यों, टेबल की फॉर्म में डेटा क्या होगा, रॉज एंड कॉलम। वो डेटा, ऐसी चीज जिसमें रॉ और कॉलम आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, टेबल। यानी कि रॉ और कॉलम की फॉर्म में जब डेटा आएगा तो वो कौन सा डेटा कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म में डेटा, ठीक है। रॉज हॉरिजेंटल होती हैं, कॉलम वर्टिकल होता है, रॉज हॉरिजेंटल, कॉलम वर्टिकल।
जितनी रॉस ऐड करनी है, जितने कॉलम आप ऐड कर सकते हो। यहां टेबल का टैग ओपन करने के बाद आप डेटा जब भी लिखोगे इसमें, अगर डायरेक्ट कोई डेटा लिखोगे नेम, फिर आप यहां गए फादर नेम, सेव करोगे, कुछ नहीं, ये सारा साइड पर ऐसे आ रहा है, ये टेबुलर फॉर्म में नहीं आ रहा। आपको टेबुलर में चाहिए, अच्छा इसको मैं सेंटर में कर देता हूं, सेंटर के टैग में डाल रहा हूं। सेंटर के टैग में क्यों डाल रहा हूं, ये आ जाए थोड़ा सेंटर में ही, ठीक है। इसका टेबल से ताल्लुक नहीं है, मैं टेबल को सेंटर करना चाह रहा हूं ताकि यहां पर आए, क्लियर आपको दिख जाए, ठीक है। अब इसके अंदर ना सबसे पहली चीज, टेबल में पहले सेल की तरफ आओ तो पहला क्या बनता है, पहली रॉ। तो रॉ के लिए होता है TR, क्या होता है, TR का टैग ओपन, पहली रॉ आ गई, ये फर्स्ट रॉ। कितने कॉलम चाहिए, जितने कॉलम चाहिए उतना आपने एक और चीज बनानी है, उसको बोलते हैं TD। क्या, जैसे TD एक, इसको यहां नीचे ले आओ, TD दूसरा। TD का मतलब टेबल का डेटा, टेबल डेटा का मतलब आप समझ लो ये कॉलम है, और TR का मतलब टेबल की रॉ है। TD में लिखता हूं बिलफर्ज सीरियल, और यहां लिख देता हूं नेम, सेव करता हूं, जरा वहां आता हूं, देखता हूं डेटा कैसे आ रहा है, इस तरह। अब एक काम करता हूं, मैं एक और TR बनाता हूं, TR ओपन, देखो ये TR ओपन, दूसरी रॉ ओपन, इसके अंदर भी 2 कॉलम होंगे। अब इसके अंदर 2 कॉलम का मतलब ये नहीं है, इसके अंदर 2 कॉलम ऐसे नहीं बनेंगे कि भाई सीरियल 2 कॉलम आगे वाले, नहीं, ये रॉ नंबर 2 है, उसी के नीचे पहला कॉलम और दूसरा। पहला कॉलम यहां किस चीज का बनाया है, तो उसके नीचे क्या लिखना है, सीरियल नंबर, तो मैं TD बनाता हूं, इसके अंदर लिखते हैं सीरियल नंबर है बिल्कुल 01, और दूसरा TD बनाता हूं, इसके अंदर नेम है, तो कोई भी एक नाम लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं इरफान, ठीक है, मैंने एक नाम लिख दिया ये। अब सेव करते हैं, देखते हैं ये कैसे आया, क्या ये उस फॉर्म में आ गया, सीरियल के नीचे, नेम इरफान के नीचे, बात समझ गए, ठीक है। ये ऐसे, अब आप जितने मर्जी है TD बना लो। अब देखो एक और TD बनाता हूं यहां पे बिलफर्ज, एज का, सॉरी एज नहीं, एज ऐसे ही लिख देता हूं, बिलफर्ज में लिख देता हूं 20, सेव करता हूं, यहां आता हूं, 20 कहां आ रहा है, आगे आ रहा है, 20 के ऊपर एक और चीज आनी चाहिए, उसके लिए क्या लिखता हूं, TD ऊपर बनाता हूं, जिसको कर देता हूं एज का कॉलम। अब ऐसे ही एक काम करता हूं, एक TR बना हुआ है, इसी TR को पकड़ता हूं, एंटर करता हूं, पेस्ट करता हूं, रोल नंबर 2, नाम हो गया सईद, एज हो गई 17, सेव करते हैं, 17 ही है एज, 18 है, ओहो कैसे एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। ये अभी भूल जाओ यार, ये सर ये एग्जैक्ट लाइन नहीं आ रही बेटा, अभी छोड़ दे, फिलहाल बस ये समझ, ये इसकी सीरीज में चल रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। जितने आप डेटा ऐड करना चाहो, जो भी ऐड करना चाहो, वो चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, है आप यहां ऐड करो, एक और कॉलम, तीनों में एक जैसा है, देखो यहां आता हूं मैं, एक और TD ऐड करता हूं, ऊपर वाले में लिखता हूं क्वालिफिकेशन, और यहां आते हैं भाई, लिख देता हूं ग्रेजुएट, यहां लिख देता हूं क्या पास है बेटा, तू इंटर पास है, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में, ठीक है भाई, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। ऐसे आपके पास अभी, अच्छा ये टेबल में टेबल आया नहीं है, टेबल तो हो गया लेकिन टेबल में टेबल नजर नहीं आ रहा, उसके लिए एक एट्रीब्यूट है सिंपल सा, टेबल की फॉर्मेट में। यहां अगर आप लिखो BOR बॉर्डर, अब बॉर्डर पास करो, आप 1 पास करो, अब बॉर्डर की बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप जितना भी बॉर्डर पास करोगे ना, जितना भी, वो बाहर वाले बॉर्डर की विड्थ बढ़ाएगा, बस 1 लिखने से सब जगह बॉर्डर आएगा, आप इसको कर दो 20, बाहर वाले बॉर्डर की विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। आप इसको कर दो 10, तो बाहर वाले बॉर्डर की विड्थ बढ़ जाएगी, आप इसको कर दो 3, बाहर वाले बॉर्डर की विड्थ बढ़ेगी। जी कौन सा वाला बॉर्डर, बॉर्डर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट है बस। टेबल पे आओ, यहां लिख दो आप बॉर्डर, बॉर्डर का आपने एट्रीब्यूट दिया, अब यहां वैल्यू पास करो, जितनी वैल्यू पास करोगे बॉर्डर उसके हिसाब से आता रहेगा। 12 लिखा है, 1 लिखता हूं तो पहले बॉर्डर शो हो जाएगा। अब इसके बाद 1 के बाद ना
1 लिखोगे, 2 बॉर्डर तो शो हो गया 1 लिखने से भी। अब अगर आप बढ़ाओगे ना 20 30, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों, सिर्फ बाहर वाला जो है उसकी लेंथ बढ़ेगी। देखो अंदर भी ये आ रहे हैं ना, ये आ रहे, अगर मैं इसको कर दूं ना 50, सिर्फ बाहर वाले की विड्थ बढ़ गई। देखो अंदर वाले अपनी जैसे, ठीक है, ये बाहर वाले की विड्थ बढ़ाएगा। तो बस इसको नॉर्मली 2 3 रखो जितना चाहिए। समझ गए बात? यहां तक कोई मसला तो नहीं है टेबल के टैग में, सिंपल है। इस तरीके से आप यहां पर टेबल का ये तो याद रखना, TR टेबल की रॉ। अभी इसमें कितनी रॉ है, कितनी रॉज है? 1 2 3। और देखो TR कितने, यार ये जो है ना, एक तो इससे कीबोर्ड ने तंग किया हुआ है। 1 इनपुट काफी देर बाद उठाता है, जब तक मैं वहां पहुंच जाता हूं। 2 और ये 3, ठीक है। टोटल कॉलम कितने? 1 2 3 4, और हर एक में 4 है ना। अब देखो यहाँ आगे इस पहले वाले कॉलम में कितने? 4 है। अगर आप इसमें से किसी एक से एक कॉलम मिटा दो, बिलफर्ज इसके अंदर से 20 मिटा, या ये मिटा देता हूं लास्ट वाला, सेव करता हूं। अब देखना इसके अंदर से ये गायब हो गया। समझ गए बात? ठीक है, वो कॉलम चल रहे हैं, आप जितने ऐड करो। क्लियर है बेटा? बात समझ आ गई? तो पहले ये टेबल बनाओ। टेबल खत्म नहीं है, इसके अंदर और चीजें हैं, उसको समझेंगे। पहले यहां तक की प्रैक्टिस करो फटाफट से। अभी एक बात समझनी है आपने, मैं नाम सीरियल नेम नहीं देना चाहता, नाम नहीं देना चाहता, डायरेक्ट एज के नीचे कुछ लिखना चाहता हूं। नेक्स्ट रॉ में फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, ठीक है। आप ये समझ लो, तीसरी रॉ के अंदर, फर्स्ट रॉ ये रही, दूसरी तीसरी रॉ के अंदर एज के नीचे कुछ लिखना चाहता हूं, एज वाले कॉलम में। ये कैसे होगा मुझे कोई बच्चा बताए? कॉर्नर वाले, तुम बिलाल के साथ वाले, क्या नाम है जी? मुसब जी बेटा, मुसब बताओ जी। नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ इरफान साहब आपके पीछे वाले को बोले, नाम क्या है शहजादे तुम्हारा? आफताब साहब, कैसे हो? अरे भाई ऐसे नहीं, बताओ, टोपी नहीं कराओ, बताओ, लिखूंगा जो तुम बोलोगे वो लिखूंगा। बोलो। TR टैग लगा दिया। नीचे दूसरा भी बनाऊं, एक और TR बनाऊं, बना दिया। TD लगा दिया। क्या लिखना चाहता हूं मैं? एज लिखना चाहता हूं 20। ये तो यहां आ गई। हाँ कहां पे लगाऊं? 2 तीसरे पे दुम होता है, चौथे पे गुम होता है। ऐसे होता है ना, चौथे पे थोड़ी गुम हो जाता है। ये ठीक है भाई, ये तो रॉ नंबर 2 है। आई वॉन्ट दिस इन द रॉ नंबर 3। क्या बात है, खड़े हो जाओ। तुम्हारा क्या नाम था तुम्हारा? यार मोहम्मद के साथ वाले जैद भाई। जाहिद है, जैद है? जैद, बताएं जैद, फरमाएं जी। जी अभी क्या करूं? यहां एक और लगाऊं? क्या बात है, ये तो 4 हो गए। इसके बाद एक और लगाऊं? TR की दुकान खोली हुई मैंने, बेच रहा हूं बस बेटा। पहली रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ,
5वीं रो, इधर 5 TR बना दिए आपने। अभी क्या करूं ये बताओ, तीसरे में ही तो लिखा हुआ है, फिर ये 2 किस लिए बनाए थे? तीसरे में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये तीसरे में लिखा हुआ है, लेकिन ये दूसरे में आ रहा है। मैं चाह रहा हूं तीसरे में लिखूं, फिर चौथे में गुम हो जाए। ठीक है, उमर ने हाथ उठाया था, बैठ जाओ बेटा, और तुम दोनों भी बैठ जाओ, मैं भूल गया था। आफ्ताब, इस TR के अंदर क्या करूं? TD, टेडी बियर। कितने TD? 2 लिख दिए। और आ गए ना, 1 2, एक कॉलम, दूसरा एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो में, तीसरी रो के इसके अंदर भी एक TD बना दो, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी भी हाइट विड्थ चाहते हो तो किसी भी एक कॉलम में कुछ भी लिख दो, A लिख दो खाली एग्जाम्पल के तौर पे, ये भी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पोजीशनिंग याद रखनी है, किस पॉइंट पे क्या चाहते हो। समझ गए? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। इस टेबल की एक और चीज छेड़ सकते हैं जो इसने छेड़ी, जो मैं बताता हूं आपको। टेबल की हाइट और विड्थ भी होती है। आप लिखो HIGHT, हाइट की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो सजेस्ट नहीं कर रहा हाइट देने के लिए। आप कर दो 300, ठीक है, ऐसे इसकी हाइट जितनी आप छेड़ दो उतनी बन जाएगी। ठीक है, 150। इसी के साथ विड्थ भी होती है, विड्थ इक्वल्स टू 400, बहुत ज्यादा दे दिया, सही है, एक्यूरेट। ठीक है, टेबल रॉ टॉप, ये TD टेबल कॉलम ही तो है। कॉलम सेलेक्ट करना है, कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना है, वो TD है। हर कॉलम क्या है? TD है। समझ गए बात यहाँ तक? अच्छा, ये तो TR चल गया, मैंने चला दिया, लेकिन पहला, इससे पहले एक और कहानी होती है जो कि जुबानी होती है। पहले नंबर पे जो आप टैग डालते हो उसको बोलते हो TR नहीं, ठीक है, टेबल रॉ नहीं होते, TH होता है, टेबल हेड। और नहीं, टेबल हेड होता है, क्या होता है? T हेड। हाँ, T हेड का टैग होता है, T हेड होता है आई थिंक। T हेड के अंदर इज्जत से जाके यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं टेबल हेड और कॉलम उसने दिया होगा एक, हाँ TH होता है, TH, और उसके अंदर, हाँ TR के अंदर TH होता है, सॉरी, TR के अंदर रॉज आ गई पहली, इसमें TH में डेटा लिख दो। TH कितने TH है? 4 है। ये पूरे को कॉपी करता हूं, यहां लाके पेस्ट कर देता हूं। इन सब के H को मिटा के, D को मिटा के क्या कर देता हूं? D को मिटा के H करने में क्या फर्क आएगा अभी आपको दिखाते हैं। H, ठीक है, सेव करो। ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क दिख गया? क्या फर्क है? सेंटर हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है, हेडिंग बन गई असल में। तो ये टेबल में हेडिंग के लिए यूज होता है। होगी TR फर्स्ट रो, उसके अंदर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? ये यूज कर सकते हो। बाकी बुक के अंदर थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी, ये भी आप रिपीट कर सकते हो। यहां से F11 दब गया। अच्छा, यहां पर आते हैं, और ये इसने और छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं भाई। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, क्या बात है भाई। हाइट विड्थ को मारते हैं फिलहाल गोली, ठीक है, हाइट विड्थ समझ गए ना, सिम नॉर्मल है। यहां एक चीज है, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। और यहां भी यार एक बच्चा अपना नाम और डिटेल बताना शुरू करे। सीरियल नंबर आपका दे देते हैं हम, 0 नंबर 420। अब कोई बच्चा अपना नाम वाम बताना शुरू करे, ठीक है भाई। तो हम लेते हैं नाम खुद ही, तलहा साहब। तलहा, तुम्हारी एज कितनी है? 21 साल के हो। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? कहां तक पढ़े हो? ये नहीं बोलना 10 बजे तक। हाँ, इंटर किए हो तुम? क्यों इंटर किए हो? ठीक है, आते हैं यहां। क्या बात है सर, ठीक है यार, वैसे सारा ही डेटा लिखते हैं, ये भी फेंकते हैं भाई। मैं कंट्रोल V कर चुका हूं, कितनी देर बाद अप्लाई करता है, ठीक है ये। और ये भी गलत हो गया कि मैंने कॉपी कौन सा वाला किया था, अप्लाई कौन सा हुआ है।
ये दोनों को 7 मिटा के दोनों पे 7 कंट्रोल भी करते हैं। 420, 421, 422, तलहा, वल्हा, और इसको कर देते हैं जलवा। ठीक है, कोई भी नाम आ गया, एज आ गई, सेव करते हैं इसको, यहां आते हैं, जबरदस्त डेटा फिल हो गया, हमें इसी से काम था ये। अब दो चीजें जिसको पढ़ते हैं यहां, एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट है सेल, PA, सेल की डबल L आता है आई थिंक, सेल PADDING, सेल पैडिंग। आप सेल पैडिंग लिखो, इसको दे दो 10, सेव करो, पैडिंग मिल गई। क्या? इस टेक्स्ट और इसके बॉक्स के दरमियान फासला बढ़ गया। ठीक है, पैडिंग जितनी बढ़ाते जाओगे, बॉक्स, ये जो एक बॉक्स है ना, उसके दरमियान और उसके अंदर के टेक्स्ट के दरमियान फासला बढ़ गया, ये कहलाता है सेल पैडिंग। आप इसको कर दो 50, अब देखना 100 साइज के ऊपर भी ये देखो टेबल कैसा लग रहा है, गुड हो गया, जबरदस्त। ये अब एक और चीज है, वो है, इसको कम करते हैं थोड़ा, 20 पर आ जाते हैं भाई। एक और है, उसको कहते हैं CELL, सेल, SPACING, स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या है? सेल्स के दरमियान में स्पेसिंग। देखो एक सेल है, इस सेल का इधर से इधर से इधर से सब जगह से ये स्पेसिंग। पैडिंग में क्या है? इस टेक्स्ट का इस अपने बॉक्स से स्पेसिंग। ठीक है, अब मैं जितनी बढ़ाऊंगा, देखो इस पे स्पेसिंग बढ़ाऊंगा 20, तो ये देखो इनके दरमियान बढ़ गया। इसको कर दूं 50, तो देखो इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। और अगर इसको बढ़ा दूं 50 भाई, तो देखो ये टेक्स्ट आ गया। समझ गए बात बेटा? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आगे चलें थोड़ा सा और। सेल पैडिंग स्पेसिंग देख लिया, कॉल स्पैन, रॉ स्पैन। आओ इसको देखते हैं, एक और हेडिंग डालते हैं बिल्फर समझाने के लिए, TR, या 1 मिनट। कम करूं यार इसको, ताकि डेटा हमें क्लियर दिखे। 20/20। कभी कभार आपने एक चीज देखी होगी, एक कॉलम के नीचे, एक सेल के नीचे 2 सेल चल रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है, एक सेल है, उसके नीचे से फिर 2 सेल चल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं ऐसे देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, सीरियल को हटा देता हूं, फुल नेम, फुल नेम को मैं 2 हिस्सों में चाहता हूं। कैसे चाहता हूं? 2 हिस्सों में। और ये 420 को हटा देता हूं, हाँ भाई, और ठीक है, तो अब आते हैं यहां, इसको कट करते हैं। यार ये जो है ना कीबोर्ड बड़ा स्लो है। लेट मी एक्सप्लेन बेटा, ठीक है, 2 मिनट रुक जाएं आप लोग। भाई तलहा, फादर नेम तलहा शेर अली लिखते हो, तलहा अहमद लिखते हो? चलो मैं लिख देता हूं तलहा अहमद। अब इधर क्या लिखूं? जलवा है हमारा। ठीक है, कुछ भी, वट एवर। 2 लफ्ज मिलकर 1 लफ्ज बन रहे। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया ये। अब ये दोनों नाम, ये देखो क्वालिफिकेशन ये रही,
एज ये वाले कॉलम पे, ठीक है, क्वालिफिकेशन को यहां आना है, एज को यहां आना है, ये फुल नेम इन दोनों के ऊपर आना चाहिए। अब फुल नेम को जगह बढ़ानी है, देखो क्योंकि नीचे कितने कॉलम है, 4 कॉलम चल रहे हैं ना, 1 2 3 4, ऊपर कितने 3, क्योंकि ये 2 कॉलम मिलके फुल नेम है। इसको ये अब यहां आता है कॉल स्पैन और रॉ स्पैन का कमाल। आप आते हैं यहां, मैं आता हूं फुल नेम पे देता हूं कॉल स्पैन। स्पैन का मतलब होता है स्पेंड हो जाओ या चले, मैं इसको बोलता हूं 2 कॉलम, कितना स्पेंड हो गया 2, मतलब इसने 2 रॉस की जगह ले ली। देखो अब फुल नेम कैसे आ रहा है। अब मैं इसको ज्यादा छेड़ूं ये और भी जगह ले लेगा। मैं बोलूं द्रे तो 3 हो जाएगा, 4 तो 4 हो जाएगा, ठीक है, एक हद तक उठाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अबे चलना भाई, ठीक है, देखो एक एक आगे आता जा रहा है कॉलम, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग जो प्रॉपर वे में काम लेके चल रहे हैं वो ऐसे होता है फुल नेम, ठीक है, बात समझ गए, क्लियर। अब ये हो सकता है यहां एक और कॉलम हो सकता है, मैं बोलता हूं चलो TH, ये होगा क्या, स्टूडेंट्स डेटा। अब फिर ब्लेंडर हो गया, मैं पता है क्या चाह रहा हूं, ये इंटर यहां आ जाए, एज यहां आ जाए, फुल नेम और ये दोनों इसके नीचे आ जाए, ये स्टूडेंट डेटा पूरा यहां कॉलम पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, एक कॉलम ही बन गया अलग से। देखो ये पूरा सेक्शन यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा एक हेडिंग में, ठीक है, और यहां फुल नेम के नीचे ये दोनों आ जाए, इसके नीचे ये आ जाए, इसके नीचे ये, तो बराबर हो जाएगा। अब इस स्टूडेंट नेम वाले को क्या करना है, अब पहले तो इसने फुल नेम को क्या चाहिए था, 2 कॉलम लेने थे इसने, ऐसा ही था। इस स्टूडेंट डेटा ने क्या लेना है, रॉस लेनी है। कितनी रॉ, 1 2 3 4, 4 रॉस तक जाना है इसने। तो यहां आओ स्टूडेंट डेटा के ऊपर, इसको बोलो रॉ स्पैन। आप रॉस बढ़ाओ, पहले बुलाते हैं 2, अब देखो 2 रॉस की जगह ले ली इसने, मैं बोलता 3 रॉस, तो 3 की जगह ले ली, मैं बोलता 4 रॉस। देखो जो 4 आता वो बन गया स्टूडेंट का डेटा, पता चल गया ये सारा स्टूडेंट का डेटा है। फुल नेम में ये 2 कॉलम आ गए, एज क्वालिफिकेशन। समझ गए बात, क्लियर है। ऐसे क्यों देख रहे हो इतने बुरे नजरों से, ऐसा लग रहा है जैसे सर के ऊपर से बाउंसर गया, और यस सर आवाज भी नहीं आ रही है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको 1 टाइम ट्राई करेंगे आप लोग, फिर दोबारा हम आगे बताएंगे, इसी को रिपीट करेंगे। अब पॉज करते हैं इसको बेटा। अब यहां पर ना इसके अंदर आप जो भी टैग यूज करना चाहो इनके साथ आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उसको इटैलिक करना चाहो, जो टैग आपने पढ़ा है, मार्क का मैंने कहा जिसको मार्क करना है भाई उसको आप मार्क के टैग में रख दो। जैसे यहां आता हूं मार्क और उसको बंद कर देता हूं। अच्छा एक और टैग याद आ गया, मार्क लिखने हुए सामने आ गया तो मैंने कहा आपको दिखाई देता हूं, मार्क हो गया, ठीक है। अच्छा एक और टैग है, एट्रीब्यूट है, क्या है वो है BGCOLOR कलर इक्वल्स टू RED रेड, ठीक है। टेबल का कलर चेंज हो जाएगा BG कलर से, ये भी रेड में आ रहा है क्योंकि ये चीजें अब हम यहां से यूज नहीं करते, CSS से यूज करते हैं, तो इस वजह से रेड में आ रहा है। यहां आप सिंपल कलर का नाम पास करो, वो कलर यहां पर चल जाएगा, GREN ग्रीन, तो ग्रीन आ जाएगा जी, हाँ BG बैकग्राउंड और COLR कलर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये रहा, खैर ये निहायत ही अरे यार भद्दा सा कलर लग रहा है, ऐसा यूज मत करना, क्या गोला गंडा लग रहा है, सादा टेबल ज्यादा अच्छा लगता है ना, ये जबरदस्त है भाई, ठीक है। तो यहां पर आ गए, हमने ये चीज देख ली। अब एक दो चीजें वो देख लेते हैं। अच्छा इस टैग को हटाओ, इसके ऊपर लिखता हूं सेंटर में ना एक टैग है, उसका नाम है MUR क्यूडल मर्क्यू। यहां आओ, इधर लिख दो टेबल जी, क्या नहीं टेक्स्ट का कलर से नहीं चेंज हो, यहां से CSS से होगा कलर, और किसी चीज में फाइल तो आप कलर नहीं चेंज कर सकते। कुछ दिखा, टेबल दिखा, ठीक है, ये इसका बिहेवियर है। मर्की टैग है, ऐसा टैग है जिसके अंदर आप कोई भी चीज ऐड करते हैं वो मूव कर जाता है। अब इसकी डायरेक्शन है आई थिंक, पता नहीं राइट टू लेफ्ट होती है, LRT होती है,
चल जा भाई। LRT होती है शायद या RTL होती है, देख लेना यार। नहीं आ रहा, इसके लिए एक काम करो, गूगल पर आ जाओ, इतनी पंचायत पालने की जरूरत नहीं है। आप क्या हो, देखो इधर MARQUE मार्की टैग इन HTML, इस पर आ जाओ। यहाँ आपको दिख जाएगा स्क्रॉलिंग द टेक्स्ट, इस पर काम आता है। मुख्तलिफ वेबसाइट है W3 की। वाओ, W3 ने लोगो चेंज कर दिया और स्टाइल भी शायद HTML। हाँ नहीं चेंज था। अच्छा वो मेरा ख्याल है यार वो HTML का इन्होंने चेंज किया होगा। ये चेंज करते रहते हैं चीजें थोड़ी बहुत, डिजाइनर बैठे हुए। चल जा भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, पहली बात तो ये। अच्छा इसने दिया हुआ है हाइट विड्थ डायरेक्शन में क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन। ठीक है यार, राइट लेफ्ट, यहां पर ये कर देते हैं RIGHT राइट। ये भी देखना पड़ेगा राइट तरफ जाता है या राइट से आता है। राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं LEFT लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एक कर देते हैं अप, तो ये अप की तरफ जा रहा है। वो देखो वो रहा। अभी फिलहाल इसकी विड्थ या जो भी चीज है वो इतनी सी है स्पेस, तो उसके हिसाब से हाइट और विड्थ आई थिंक लगती होगी। हाइट HEIGHT हाइट इक्वल्स टू, चेक कर लेते 300, ठीक है। तो उस हाइट के हिसाब से ये मूव कर रहा है। और इसी तरीके से अप है तो दूसरा क्या होगा, आपका भाई डाउन होगा। भाई ये सामने आ गया था तो मुझे दिख गया, तो मैंने कहा ये बता देता हूं, पता नहीं लिस्ट में है या नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो छोटी मोटी एनिमेशन के लिए आ गया। और मजे की चीज, इसके दरमियान में आप कुछ भी डाल दोगे वो मूव करेगा। आप ये टेबल पूरा उठाओ, पूरा टेबल इसके यहां डाल दो, पूरा टेबल ही मूव कर जाएगा। क्या समझे, बोले तो एकदम झकास। अबे यार एक तो ये जो कीबोर्ड है ना, इसने मुझे तंग कर दिया है, ठीक है। क्या बिहेवियर का भी टैग है बेटा, ये दिया हुआ है ना, ये यहां आ जाओ इसके अंदर। मैंने कहा ना ये रिपीटेड टेक्स्ट नहीं है ऐसा कि मैंने बहुत ज्यादा इस पर कोई काम किया हो। ये दिए हुए लाइन से इसने सारे बिहेवियर को भी बता देगा। यहाँ बिहेवियर में क्या बता रहा है, प्रोवाइड द स्क्रॉलिंग टाइप इन मर्क्यू दैट स्क्रॉल बी कैन स्लाइडिंग स्क्रॉलिंग अल्टरनेट। स्लाइडिंग में चेक कर देते हैं क्या है, इसकी 3 वैल्यूज बता रहा है ये। एक बता रहा है स्लाइडिंग और DING क्या है, कहाँ है यार, मुझे दिख नहीं रहा। DING चेक करते हैं स्लाइडिंग में क्या है। और एक है स्क्रॉलिंग, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। स्क्रॉलिंग यही दिया होगा, दोनों में एक ही जैसा डिफरेंस है, कोई चीज अलग तो दिखा नहीं रहा। अप टू डाउन बोलो या डाउन टू राइट बोलो। खैर ये इसकी डिटेल दी हुई है, जरा इसको पढ़ लेना। BG कलर दिया हुआ है, लूप दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स मर्क्यू विल रिपीट। लूप का नाम है, लूप का है ये। अब देखते हैं कितनी दफा चलता है, पहले ये देख लेते हैं नॉर्मल। हाँ इसकी स्पीड भी है शायद, चलता जा रहा है। मैं इसको एक काम करता हूं, लूप इक्वल्स टू 1 सेव करता हूं। लूप में चेक करते हैं, वैल्यू 1 दी है मैंने। बस 1 टाइम चला है ये, ठीक है। ये चीज क्या होगी, 1 टाइम चलेगी लूप जितनी दफा दोगे। एक वैल्यू शायद इनफाइनाइट होती होगी, वरना इनफाइनाइट पे ये बाय डिफॉल्ट ही चल रहा है। बाय डिफॉल्ट ये किस वैल्यू पे चल रहा है, इनफाइनाइट पर ही चल रहा है, अनलिमिटेड है। अच्छा इसी तरह इसकी स्पीड का भी शायद दिया होगा। ये बिहेवियर है, पढ़ लेना यार, छोटे छोटे दिए हुए। प्रोवाइड वर्टिकल स्पेस, इट वैल्यू भी V स्पेस, हॉरिजेंटल स्पेस देगा। और एक और चीज, स्पीड का कोई नहीं है दिया हुआ। स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट,
स्क्रॉल अमाउंट भी इसने दिया हुआ है। अब ये क्या है चेक करना पड़ेगा, हम चेक कर लेते हैं इसको। स्क्रॉल अमाउंट पर आते हैं जरा। स्क्रॉल AMOUNT अमाउंट इक्वल्स टू 10। जरा चेक करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में लेगा 20। स्पीड ये 100। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, स्पीड ही आ रही है स्क्रॉलिंग की। ठीक है, ये दो चार चीजें हैं, देख लेना। ये भी है मर्क्यू के अंदर रो टैग, तो ये सर्च करके आपने देखने। अब आता हूं यहां, ये टैग तो हमने देख लिया टेबल का। टेबल के अंदर बीजी कलर बोला है, किसी काम का नहीं है। बॉर्डर भी है, बॉर्डर के कलर भी दिए होंगे इसने, बॉर्डर का भी कलर दे रहा है आई थिंक। बॉर्डर कलर भी है, बॉर्डर कलर भी टेबल को लगा दो। मैं मर्की का टैग रिमूव कर रहा हूं यहां से। ठीक है, मर्की का टैग यहां भी गया और यहां भी रिमूव कर दिया। और यहां आने के बाद इसको बॉर्डर कलर दे देता हूं। बॉर्डर COLOR कलर इक्वल्स टू RED रेड। चेक करते हैं, बॉर्डर कलर में यही दिया हुआ है। ठीक है भाई, इसके बॉर्डर को भी अलग कलर लग सकता है, जो कि अभी हमने लगा के चेक कर लिया। अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। एक और टैग है जो हमने अभी पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको 2 असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, ये तो हम लाइन से चल रहे हैं। टेबल हाइट विड्थ ये देख लिए, टेबल का कैप्शन भी देख लेना भाई। ठीक है, ये अब ये छोटी छोटी चीजें ये आपने वन टाइम देखने। कैप्शन में क्या है, स्टार्ट में टेबल के देखो ऐसे हेडिंग आ रही है, दिस इज कैप्शन। कैप्शन में जो चीज दोगे ना टेबल के, वो इस टेबल के ऊपर टॉप में आएगा ऐसे अलग से एक। ठीक है, इसको कहते हैं कैप्शन। इसी तरीके से टेबल में हेड, बॉडी और फुट भी है, ये बना के दिखाया है इसने। ये हेडर, ये बॉडी, फिर सेल और फुटर भी आता है एंड में। बस यहां आते हैं, लिस्ट को छोड़ दो, अभी हम यहां तक आएंगे। इसके अंदर जो 2-3 चीजें हैं इनको आपने ट्राई करना है। ठीक है, टेबल हेड दिया है, फुटर दिया है और बॉडी दी है, ये चेक कर लेना। और दूसरी चीज ये चेक करनी है आपने इसके अंदर टेबल की कैप्शन। और चेक करने का मकसद कोई बड़ा नहीं है, आप सिंपल ये कोड कॉपी करो, बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है उसको वहां जाके पेस्ट कर दो, आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, रॉ तो आपने कॉलम तो आपने पढ़ी हुई है, रॉ 1 कॉलम 1, रॉ 1 कॉलम 2। ठीक है, रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 2 ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं आता हूं एक नए टैग पर, सारी चीजें रिमूव करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग भी है ये, एंकर टैग। क्या कहलाता है, एंकर टैग। ये एंकर टैग क्या कहलाता है, असल में ये होता है लिंक कराने के लिए। क्या कराने के लिए, लिंक। जैसे मैं बोल देता हूं सिंपल, पहला काम ए का टैग है। क्या, कौन सा टैग है, ए का टैग। ए लिखा, एंटर किया, ए का टैग आ गया। ये ए के टैग के साथ एक चीज फिक्स है, वो क्या है, href। इसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस। क्या, हाइपर रेफरेंस का मतलब किसी चीज का आपने रेफरेंस दिया, यानी कि लिंक पास करना है। अब ये रेफरेंस यहां पे जो भी चीज आप लिखोगे, पहले तो यहां देखते हैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, स्क्रीन वहां से स्क्रीन शेयर कर देते हैं। यहां आता हूं, मैं लिखता हूं आई एम लिंक। ये लिखने के बाद सेव किया। जरा आते हैं यहां रिजल्ट पर, और यार इसको सेंटर कर देता हूं, एक सेंटर का टैग यूज करूंगा। यहां आई एम लिंक क्लिक किया, कुछ हुआ, पेज रीलोड हो रहा है, बस देखो। ठीक है, अब इस रेफरेंस के अंदर मैं कोई भी लिंक पास कर दूं, ये वहां चला जाएगा। देखो, वॉच वीडियो, और भाई वाई नहीं होता, यूट्यूब होता है। वाई, जा भाई यूट्यूब पर फटाफट से। तो हम ये देखते हैं। So here's a secret YouTube hack I learned to skyrocket your YouTube growth using YouTube Shorts. आपको सामने रेड बटन दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे नहीं दबाना था, दबा दिया।
ठीक है, ये आपने नहीं दबाया। तो 2 बार बमन। चलते हैं आगे हम। इसको कॉपी किया और यहां लाके मैंने पेस्ट कर दिया इस वीडियो का लिंक। पेस्ट किया, यहां आओ, लेट मी क्लोज दिस, क्लिक। क्या बात है सर, ठीक है। तो यहां पर जब आप क्लिक करोगे इस वीडियो पर पहुंच जाओगे। जो भी आपने रेफरेंस दिया है, आप किसी भी पेज का रेफरेंस, किसी पिक्चर का रेफरेंस, कुछ भी आप दे दो, यहां पर क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई मसला। पहला काम तो देखा, कोई भी ऑनलाइन लिंक आपने कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया, उस पर पहुंच जाएगा। व्यू फोटो पे कर दो, फोटो इमेज देख लेगा, ठीक है। आपने एक इमेज बनाई बिल्कुल छोटी सी, उस पर व्यू फोटो पे बोला, यहां क्लिक करो पूरी इमेज देखने के लिए। और देखो ये चेहरे से बता रहा है मैं लिंक को। देखो इस टेक्स्ट को देखो, यहां जब एरो लाऊंगा देखना, खुद कह रहा है दबा दे, क्योंकि नहीं दबाना था, ठीक है। यहां पर आपको बात समझ आ गई, क्लियर है। आगे चलें, ठीक है। इसके अंदर एक तो ये चीज हो सकती है, दूसरा यही, इसके अंदर जो चीज आप ऐड करोगे ना उसके साथ ये चीज लग जाएगी। आप जो भी ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, जो भी चीज ऐड करोगे उसके साथ ये लग जाएगा। कैसे, मतलब अगर मैं यहां पर एक इमेज ऐड कर दूं, इमेज का टैग लगाया, इमेज लगाई और इमेज छोटी सी लगा देता हूं, विड्थ 100। ओ ये रही इमेज, इतनी सी है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी इमेज के अंदर देखो, इमेज पे जा रहा हो तो इमेज पे भी कैसे दिखा रहा है। अब इस इमेज के पीछे ये इमेज का एक्चुअल जो जहां पर ये लिखी हुई है बिलफर्ज, इस इमेज का कौन सी इमेज है ये इस पे क्लिक करते हैं और ओपन इमेज इन न्यू टैब पर आते हैं। ये रहा इमेज यहाँ ओपन हो रही है, लिंक कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और इसकी जगह ये वाला लिंक लगा देते हैं। ये नहीं, यहाँ पर, सॉरी, इधर href में सेव किया। आप देखो जरा, इमेज ये रही, इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो बड़ी इमेज पे पहुंच जाऊंगा। अब समझ आया आपको बात। जब गूगल पर आप आते हो, ऐसे इमेज पे क्लिक करते हो, वो दूसरे पेज पे जाता है ना, वो असल में लिंक लगाया होता है। इतना काम समझ गए आप जी? हाँ, इसका न्यू टैब का भी ऑप्शन आता है, बताते हैं, सब्र तो कर जाओ लाइन से चीजें सीखते जाओ, ठीक है। यहां पर क्योंकि वो नया एट्रीब्यूट है ना, पहले एक एट्रीब्यूट को अच्छे से समझ जाए, ठीक है। इसमें हम ये समझ गए एक के href के अंदर जो लिंक पास करेंगे वो चल जाएगा, ठीक है। जो भी आप लिंक पास करोगे वो चल जाएगा। अच्छा, अब इसने एक और चीज पूछी, उसको हम यहीं पर सिंपल सा एग्जांपल में खोल देता हूं। यहां पर आने के बाद हमारे पास आता है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है, एक मिनट, टैब नहीं, हाँ टारगेट, सॉरी, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट जिसके अंदर आ रहा है ब्लैंक। अब ये बहुत सारे हैं, टॉप, सेल्फ, वेल्फ, ये सारे एक्सप्लेन करने, इनको हम टेक्स्ट से समझेंगे। अभी सिर्फ आते हैं पहले ब्लैंक पे। आप ब्लैंक लगा दें। अब जब भी यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी इमेज का लिंक है, जैसे ये था, इस लिंक को कॉपी किया, कट किया, यहाँ आया, ये वाला पेस्ट किया, सेव किया, यहाँ आता हूँ, 1 to 7 इंटर किया, ये आ गया, ठीक है। ये अब इस पर क्लिक करूंगा, एक बात देखना आप, न्यू टैब आया है, वो अपनी जगह ही है, ठीक है। ये न्यू टैब के अंदर ये चीज ओपन करके आपको दे देगा। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? तो एंकर टैग एक यहाँ पर भी यूज होता है। अब इसके और भी छोटे छोटे यूजेज हैं, इनको हम आगे जाके थोड़ा सा समझेंगे, वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल पर आ जाएगा। तो किसी भी वेबसाइट का लिंक लगाना आपको आ गया, जो वीडियो जो भी टेक्स्ट, इसके अंदर कुछ भी लिखो, इमेज लिखो, टेक्स्ट डालो, टेबल डालो। मैंने अभी इमेज का टैग देखो, एंकर टैग यहां से शुरू है, इमेज का है ये, और इमेज का टैग ये रहा। असल में एक बात समझा रहा हूं आपको, ये एंकर टैग ओपन हुआ और ये एंकर टैग क्लोज हुआ। इसके दरमियान में जो चीज डालोगे वो सबकी सब लिंक बन जाएगी, ठीक है। सबकी सब क्या बन जाएगी? लिंक बन जाएगी। जैसे कि एक लिंक ये भी बन गया। इमेज की जगह मैं इमेज हटा दूं, नॉर्मल है, यहां कुछ भी लिख सकूं, टेक्स्ट लिख दूं, मैं लिख दूं क्या, ये व्यू इमेज, तो ये टेक्स्ट बन के आ जाएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करूं, अब ये टेक्स्ट भी न्यू फोल्डर उसमें ऑन होगा,
समझ गए बात? अब आगे चलते हैं। आप एक से ज्यादा फाइल्स भी बना सकते हो। मतलब आप एक पेज बन गया, मैं आता हूं यहां पे सिंपल लिखता हूं होम H1 होम H1 अबाउट। मैं चाहता हूं होम पे क्लिक करूं, होम का पेज है, अबाउट पे क्लिक करूं, अबाउट का, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं, कॉन्टैक्ट का, जो जिस पे क्लिक करूं उसका पेज आ जाए, ये मैं चाहता हूं। अब इसके लिए मेरे पास अभी फिलहाल तो एक ही पेज है, ये जो पेज है इसको अभी मैं नाम देता हूं होम। तो मैं किस पेज पर हूं? होम पे के पेज पर हूं। मैं चाहता हूं अबाउट पे क्लिक करूं, कहां चला जाऊं? अबाउट। तो मुझे एक अबाउट का पेज बनाना पड़ेगा। मैं आता हूं यहां लिखता हूं अबाउट अबे यार सो के ही आता है, मिटा दिया है मैंने कब से, लेकिन वो बेचारा वहीं का वहीं है। about.html, ठीक है। यहां पर भी दोबारा से HTML लिखूंगा। अच्छा अब देखो एक बात, इस तरह बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कैटेगरीज, मल्टीपल। तो इसमें पहली फाइल जब इंटरनेट को दोगे तो कौन सी चलेगी पता है? वो खुद ऑटोमेटिक इंडेक्स की फाइल चलाएगा। इसलिए हम नाम देते हैं इंडेक्स की फाइल को पहली फाइल हमारी। उसमें वो डेटा रखते हैं जो स्क्रीन पर फर्स्ट आए। जैसे आप google.com लिखते हो तो पहला पेज गूगल का आता है ना, ये तो नहीं होता इमेजेस वाला पेज खुल जाए, गूगल का आता है। इसी तरीके से हम भी यहाँ पर जो पेज चाहते हैं वो आए। अब आते हैं यहाँ और इसके बाद ये दे दिया। अब मैं चाहता हूं अबाउट पे क्लिक को, यहां लिख देता हूं, इस अबाउट वाले पेज में लिख देता हूं मैं यहाँ पे H1 में आई एम अबाउट, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम है, मैं क्लिक करके यहां आऊंगा बस, इतने, इससे ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, बस यहां तक बहुत है। मैं चाहता हूं अबाउट पे क्लिक, पहले क्लिकेबल बनाना है। अब आपकी मर्जी है, आप H1 के अंदर A लिख दो या A के अंदर H1 लिख दो, ठीक है। दोनों प्रेफरेबल हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखो। मैं चाहता हूं बिलफर्ज A है, A को लिखता हूं यहां एंकर टैग में, लिख दिया। और यहां पेज का लिंक देना है, वहां से कॉपी पेस्ट करते थे, अब यहां तो फोल्डर के अंदर पड़ा है। कैसे आएगा? क्या करेंगे? /, फाइल का नाम आ गया, क्या चाहिए? about.html कर देते, सेव करते हैं, यहां आते हैं अबाउट, क्लियर। ये वाला पेज इससे कनेक्ट हो गया। अगर होम पे चाहिए तो होम पे चाहिए, आप यहां आओ, होम को भी इसी तरीके से जैसे ये मैंने रखा हुआ है ना, इसको कॉपी करता हूं, ऊपर पेस्ट करता हूं एज इट इज और लिख देता हूं यहां होम, ठीक है। और यहां मैं index.html या फिर फॉरवर्ड ये भी रख दूं तब भी यही चलेगा, ठीक है। // का मतलब इसी पेज पे, ठीक है, मेन पेज। वरना यहां आके आप कर सकते हो इंडेक्स की फाइल ऐसे सिलेक्ट कर लो, तो अबाउट होम, ठीक है। तो बस ये कनेक्शन तक है जो कि आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक अच्छे से कुछ पेजेस बनाने हैं, कुछ में आप टेबल रखो, एक इमेज बनाओ। देखो एक होम पेज बनाओ जिसमें वेबसाइट का कोई नाम दे दो, सेंटर में एक इमेज रख दो, नीचे 4-5 टैग लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप, अच्छा ये अबाउट और होम साथ भी आ सकते हैं। H1 में लिखे इसलिए अलग अलग आ रहा है, आप H1 टैग्स हटा दो। आप अरे अल्ट भी नहीं चल रहा इसका तो साथ, ये रिमूव करो, चल जा भाई। आप ये रिमूव करो, देखो ऐसे अलग अलग लाइन में, लेकिन देखो ऐसे आ रहा है होम अबाउट, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, होम अबाउट इस तरीके से मल्टीपल, या आप टेबल दे सकते हो, इमेजेस दे सकते हो। क्लिक करो, इमेजेस वाले पेज पर आए 8-10 इमेजेस हो, ठीक है। अच्छा अब एक होमवर्क आपका ये है, 2 होमवर्क आपको मैं देता हूं। एक तो है आपने सिंपल एक वेबसाइट बनानी है, आपके 2 असाइनमेंट्स हमारे पास हैं, मैं दोनों असाइन करूंगा आपको। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, इसमें हमें जो चीज करनी है वही देंगे, लेकिन सिस्टम चेंज। पहला असाइनमेंट ये रहा, असाइनमेंट नंबर 2, ये तो करना है। इनकी लास्ट डेट नेक्स्ट ट्यूसडे तक है, रात 12 बजे तक, ठीक है। या ट्यूसडे नहीं, मंडे तक रात 12 बजे तक। ट्यूसडे वाली क्लास में मैं चेक करूंगा, किसी को कोई इशू आता है मंडे वाले दिन वो पूछ सकता है, ठीक है। ट्यूसडे क्लास से पहले तक आपने सबमिट करना है। यहां आते हैं
वेडनेसडे को है, अच्छा मेरे ध्यान में मंडे ट्यूसडे चल रहा होता है, तो कब है? वेडनेसडे को क्लास है, चलो थर्सडे क्लास से पहले तक की ड्यू डेट है। कोई इशू है आप वेडनेसडे वाले दिन पूछ लो, थर्सडे वाले दिन में जाके कर लो। क्लास में आने से पहले, क्लास 7 बजे से टाइमिंग आप ड्यू डेट डाल देंगे। अच्छा अब देखते हैं पहला क्या है, मेक अ वेबसाइट पेज प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट यूज करो, नॉर्मल H1 टैग, मार्क वार्क, जो भी पहले नॉर्मल टैग्स यूज किए वो, एक इमेज का टैग और एक एंकर टैग यूज कर लेंगे सब, ये आप लोगों ने कर लेना है पहला काम, ये एक असाइनमेंट हो गया। दूसरा असाइनमेंट ये रहा आपके पास, रिप्लेस द याहू फाइनेंस स्टॉक टेबल। अब यहां आप जाओगे तो एक याहू का टेबल आता है, स्टॉक फाइनेंस टेबल, मैं इसको एग्जिट कॉपी कर लेता हूं, ये बना सकते हो, या जो मेरे जहन में है मैं आपको वो असाइनमेंट दे देता हूं। कहां फेंक दिया मैंने इसको, मूव सक्सेसफुली मूव हो गया भाई, मैंने तो मूव करवाना ही नहीं था बेचारे को, खाम खाम में मूव हो गया। कहां मूव हुआ है भाई, वो उठा के मैंने आगे के पीछे कहीं फेंक दिया, खैर जो जहां भी गया देख लेंगे उसको। ये रहा, और हाँ ये रहा, ठीक है, चौथा पांचवा नहीं, ये पांचवा, ये HTML5 लिखा हुआ है, और ये HTML दे देना था खाली। मैं यहां आता हूं, पहले ये असाइन करता हूं, पहला वाला असाइनमेंट। और ये जो दूसरा है वो तो आपको पता है कब ड्यू हो रहा है, यहां आते हैं और इसको मैं बना देता हूं वेडनेसडे थर्सडे PM ना 07:00 पूरे 7 बजे क्या हो जाएगा, ये ड्यू हो जाएगा। ओके क्लियर है, क्लोज सबमिशन। क्यों? अरे तो एक दिन पूरा दे रहा हूं ना, बुध वाले दिन मुझसे पूछ के थर्सडे वाले दिन कर देना। अब बुध को भी पूछ के फिर भी थर्सडे वाले दिन आधा घंटा पहले चाहिए, मैंने बुध वाले दिन का नहीं रखा, दोबारा वेरीफाई भी कर देते थर्सडे जुमेरात वाले दिन के लिए, जो पूछना है बुध को पूछ लेना। नहीं, फाइल भेजना, इंडेक्स की फाइल होती है ना, इंडेक्स की फाइल वो भेज देना। इसका मैं हल बताता हूं आपको, आप ये कर लेना जो मैं अभी बताता हूं आपको। चलो नेक्स्ट क्लास में आप आओगे ना, आप सबमिट नहीं करना, सब बना के असाइनमेंट रेडी रख लेना। बुध वाली क्लास में आना, मैं आपको एक काम बताऊंगा, लिंक बना के जुमेरात वाली क्लास में जमा करा देना, जुमेरात वाले दिन या घर जाके, ठीक है भाई। असाइनमेंट बना लेना, पता चले उस दिन तक बना, सर आपने ही तो कहा था जमा नहीं कराना, तो हमने बना लो पहले, बुध वाले दिन तक असाइनमेंट बना लो, कोई एरर है मुझसे पूछ लो। जमा तो जुमेरात वाले दिन करना है, लेकिन जमा लिंक की शक्ल में करना है, वो जुमेरात बुध वाले दिन ही मैं सिखा दूंगा, लेकिन मुझे लाजमी याद दिलाना सर इसको वेबसाइट को लाइव करना है, तो मैं बता दूंगा, आप उसको लाइव करके मुझे लिंक भेजेंगे, लिंक में होगा, क्लिक करूंगा सामने स्क्रीन आ जाएगी क्लियर, और कोई पंचायत होगी नहीं। अब यहां आ जाते हैं, ये हो गया HTML असाइनमेंट नंबर 2, इसको आ जाए। इसमें क्या बनाते हैं, याहू फाइनेंस स्टॉक का टेबल बोला हुआ है, इसको भी हम देख लेते। अबे यार क्यों मूव कर जाता है, टेक्स्ट चाहिए मुझे, रेप्लिकेट द याहू फाइनेंस स्टॉक टेबल। या आप इधर एक काम करना है, आपने ये करना है कि आपने टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बना लो आप, कितने उसका 6x6 का टेबल, 6x6 का मतलब 6 रॉज और 6 कॉलम, हर कॉलम के अंदर 100x100 की इमेज होनी चाहिए, मतलब एक पूरा इमेज का कार्ड सिस्टम बन जाएगा। ऐसे बॉक्स की शक्ल में वो आएंगे, टेबल आएगा, हर टेबल के इतने इतने सेल होंगे, हर सेल के अंदर इमेज होगी, तो 12 मुख्तलिफ इमेजेस डाल देना। 6x6 बोला, 36 इमेजेस है, ज्यादा हो जाएगा, आप कर दो 5x5 25, 4x4 4x4 का बना दो, ठीक है, ये हो जाएगा 4x4 16 इमेजेस लगेंगी, 4 रॉज 4 कॉलम, ठीक है, तो 16 इमेजेस आएंगी। 100x100 की इमेज मतलब हाइट भी और विड्थ भी 100 होगा, तो हर इमेज का साइज इक्वल आएगा, बॉक्सेस एक साइज के होंगे, ठीक है, उन सब में इमेजेस होगी, तो आपने ये चीज बनानी है। मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा इसी के हिसाब से, मेक इमेजेस गैलरी यूजिंग टेबल। इमेजेस की एक किस्म की गैलरी होती है ना, वो बना देना है आपने, गैलरी में ई आता है शायद, ऐसा ही है।
यूजिंग टेबल, HTML टेबल, यूजिंग HTML टेबल। इसको भी देते हैं ड्यू, ये ड्यू डेट आपकी उससे ज्यादा टाइम देते हैं इसको, ठीक है। 16 तारीख को वो कितने 7 बजे जा रहा था, ये 7:01 पे कर देते हैं, खुश हो जाओ, ठीक है। दिल बड़ा है मेरा, 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया, दे दें या बहुत है बस, ठीक है। बहुत तो नहीं हो गया, चलो बस इतने पे ही ले लेना, ठीक है। क्लोज सबमिशन जुमेरात वाले दिन ये, बाकी जो पुराना असाइनमेंट है वो तो आज ड्यू हो जाएगा, तो घर भागो, जिन्होंने नहीं जमा कराया जाके फौरन उसको क्या करा दो, सबमिट करवा दो। ये भी हो गया और बस ठीक है। असाइनमेंट क्लासरूम में आपको मिल गए, यहां आऊं 2 3 असाइनमेंट हो गए आपके, ठीक है। और असाइनमेंट्स को मैं मूव टू टॉप, किसमें खोल के देख लो, यहां जाओगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, पढ़ो। बेसिक स्ट्रक्चर यूज करके एंकर टैग 2 या 3 पेज बना लेना, जैसे मैंने अबाउट वगैरह के बनाए वो बना देना। प्राइमरी टेक्स्ट वेक्स यूज कर लेना, सारे जो भी टेक्स्ट पड़े ना छोटे छोटे सब कुछ यूज करके कुछ अच्छा सा बना देना, बस ये एक्सर है, ठीक है। एंकर टैग बनाना मतलब 2-3 फाइलें बना देना, होम, अबाउट, इंडेक्स, अलग अलग, उनको कनेक्ट करा देना, ठीक है भाई। तो यहां इसको स्टॉप करते हैं, मैं ये वीडियो आपकी अभी